जनाब जफ़र आलम साहब, इस इंस्टीट्यूट इस्लामिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल तनवीर आलम साहब, और हमारे पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट माजिद हसन साहब, इस स्टेज पे बैठे हमारे अन्य गेस्ट और ये ऑडियंस, आप मौजूद सामीन। मुझे आप जैसा कि जानते हैं प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वो शख्स जिसको आखिर में दावत दी जाती है बोलने के लिए, उसके साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों रहता है। ज़्यादा नहीं बोल सकता है कि आप थक चुके हैं, और एडवांटेज ये है कि कम बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं इससे हट के मैं चाहूँगा कि अपनी बात आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनईजी महसूस करें, लेकिन मैं चाहता हूँ बातें शेयर होनी चाहिए। एक मिडिल ईस्ट के बहुत ही मशहूर ऑथर खलील जिब्रान की मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने लिखा था कि द फर्स्ट हाफ ऑफ व्हाट आई से इज नॉनसेंस, द फर्स्ट हाफ ऑफ व्हाट आई से इज नॉनसेंस, बट स्टिल आई से so that the other half may reach to you। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बात कहता हूँ उसका आधा हिस्सा हो सकता है कि बकवास हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ ताकि उसका कुछ हिस्सा जो है आपको मिल सके और उससे आपको फायदा हो सके। तकरीर और भाषण जो स्पीकिंग एक कला, एक आर्ट है, और इस पर मिस्टर चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड, उन्होंने कहा है कि ऑफ ऑल द गिफ्ट्स bestowed by the nature on man, nothing is more precious than the gift of oratory। हालांकि उन्होंने कहा ये कि सभी इंसान के पास ये ऑरेटरी स्किल रहता है बोलने के, लेकिन मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ कि मुझे वो स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि स्पीकर जो होते हैं उनका कहा गया है मकसद कुछ होता है कहने का, और इसमें भी मैं एक आपको कोट करूंगा। रोमन पीरियड का बहुत दुनिया का कहा जाता है कि मशहूर ओरेटर में अगर है तो कोई उनका नाम लेता, सिसेरो का नाम शायद आपने सुना होगा। तो उसका कहना है कि ओरेटर्स के जो 3 बुनियादी वजह होती है उसको बोलने के लिए। पहला ये होता है कि वो अपने जो थ्योरी, जो प्रिंसिपल है उसको प्रूफ कर सके। दूसरी वजह उसकी ये होती है कि वो ऑडियंस को मेस्मराइज कर सके, उसको प्लीज कर सके। और तीसरी वजह उसकी ये होती है कि उनको इमोशनली मूव कर सके, आपके इमोशंस को उभार सके, और फिर आपको वो आपको अपने प्रिंसिपल और थ्योरी के अनुसार आपको माइल कर सके। तो ये चीज़ है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रिंसिपल थ्योरी नहीं है, लेकिन आज का ये मौका बहुत सुनहरा मौका है। ये शाम जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये शाम बिल्कुल अन्य और जो गैर शाम की तरह से ये भी मामूली शाम होती, लेकिन आपकी मौजूदगी हमारे ये गेस्ट की वजह से ये खुशगवार बिल्कुल हो गया है माहौल, और होना भी चाहिए। और वजह उसकी ये भी हो सकती है कि हमारे आज का दिन जो है बहुत ही एक तरह से होली कहिए मैं मान सकता हूँ। प्लीज